17 नवंबर 2012 मेक्सिको के पास समुद्र में एक भयानक तूफान आता है। इस तूफान के बीच सिर्फ 13 फीट की एक छोटी सी नाव में दो लोग फंसे थे, सल्वाडोर एल्वारेंगा और इजिक्विल कोर्डोबा। 5 दिन तक उन्होंने इस तूफान का सामना किया, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। ये दोनों लोग इंसानी दुनिया से गायब हो गए। वहां के लोगों ने हेलीकॉप्टर से सर्च और ऑपरेशन चलाया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। आखिरकार उन्हें आधिकारिक रूप से मृत मान लिया गया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। एल्वारेंगा और कोर्डोबा अब भी जिंदा थे, एक ऐसी दुनिया में जहां ना खाना था, ना पानी, और ऊपर से एक के बाद एक भयानक घटनाएं हो रही थीं। इन घटनाओं ने एक की जान तक ले ली। आज हम आपको 438 दिनों तक मौत और जिंदगी के बीच जूझते एल्वारेंगा की सच्ची कहानी सुनाने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कोस्टा अजुल, मेक्सिको। सुबह की हल्की धूप फैली थी। सल्वाडोर एल्वारेंगा अपनी 23 फुट की पुरानी नाव तैयार कर रहा था। वो एक अनुभवी मछुआरा था और यह सफर सिर्फ 2 दिन का फिशिंग ट्रिप होने वाला था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसका पुराना साथी उस दिन नहीं आ पाया, इसलिए 23 साल के इजिक्विल कोर्डोबा को साथ भेज दिया गया। एल्वारेंगा को अंदाजा भी नहीं था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे भयानक फैसला बन जाएगा। नाव में खाने पीने का सामान, बर्फ से भरे कंटेनर और मछली पकड़ने के उपकरण रखे गए। मोटर स्टार्ट हुई और उनकी नाव समुद्र की गहराइयों में बढ़ने लगी। लेकिन कुछ ही घंटों बाद आसमान में हलचल शुरू हो गई। सूरज बादलों में छिप चुका था और समुद्र की लहरें तेज होने लगी थीं। एल्वारेंगा को समझ आ गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। शाम होते होते तेज हवाएं चलने लगीं और अचानक भयंकर तूफान आ गया। लहरें पहाड़ जैसी ऊंची हो चुकी थीं और नाव इधर उधर डगमगाने लगी थी। कोर्डोबा डर के मारे चिल्ला पड़ा, हमें बचाओ। एल्वारेंगा ने रेडियो से अपने बॉस से संपर्क किया, हम बहुत बुरी मुसीबत में हैं, जल्दी मदद भेजो। लेकिन इससे पहले कि वे अपनी लोकेशन बता पाते, एक विशाल लहर आई और नाव को पूरी तरह पलट दिया। तूफान 5 दिनों तक लगातार चला। तेज बारिश ने उन्हें जिंदा रहने में मदद की, क्योंकि वे अपने कपड़ों से पानी निचोड़कर पीने लगे। खाने को कुछ भी नहीं था। वे खाली कंटेनर्स में छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। जब तूफान थमा तो चारों तरफ सिर्फ नीला समुद्र था। कोर्डोबा ने कांपती आवाज में पूछा, हम अब कहाँ हैं? एल्वारेंगा ने चारों ओर देखा, कहीं भी जमीन नजर नहीं आ रही थी। सबसे बड़ी दिक्कत, नाव की मोटर टूट चुकी थी, रेडियो बंद था और खाने को कुछ भी नहीं था। अब उनकी किस्मत समुद्र की लहरों के हाथ में थी। या तो वे किसी द्वीप पर पहुंच सकते थे या फिर हमेशा के लिए समुद्र में खो सकते थे। तीसरे दिन एल्वारेंगा को एक आइडिया आया। नाव के नीचे मछलियां तैर रही थीं। उसने धीरे से हाथ पानी में डाला और जैसे ही एक मछली पास आई, झटके से पकड़ लिया। कोर्डोबा को कच्ची मछली खाने में घिन आ रही थी, लेकिन जब भूख असहनीय हो गई तो उसने भी खा लिया। समुद्री पानी पीना मुमकिन नहीं था। वे बारिश के भरोसे थे। जब बारिश होती तो वे बोतलों में पानी भर लेते, लेकिन जब हफ्तों तक बारिश नहीं होती तो वे प्यास से तड़पने लगते। समय बीतने लगा। 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने बीत चुके थे। एक दिन कोर्डोबा ने एक पक्षी पकड़ा। दोनों खुश थे कि अब उन्हें कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन जब एल्वारेंगा ने पक्षी का पेट काटा तो वह सन्न रह गया। रुको, इसके अंदर कुछ अजीब है, एल्वारेंगा चिल्लाया। लेकिन कोर्डोबा ने बात नहीं मानी और पक्षी का मांस खा लिया। कुछ ही घंटों में उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। उस पक्षी के पेट में एक जहरीला समुद्री सांप था, जिसका जहर अब कोर्डोबा के शरीर में फैल चुका था। 3 दिन तक एल्वारेंगा उसे बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन चौथे दिन कोर्डोबा की सांसें बंद हो गईं। अब एल्वारेंगा पूरी तरह अकेला था। वो 6 दिन तक कोर्डोबा के मरे हुए शरीर से बात करता रहा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वह धीरे धीरे पागल हो रहा था। आखिरकार उसने अपने दोस्त को समुद्र के हवाले कर दिया। अब हर दिन एक नई जंग थी। एल्वारेंगा ने समुद्री पक्षियों और कछुओं का खून पीकर खुद को जिंदा रखा। उसने मछलियों की हड्डियों से औजार बनाए
पानी इकट्ठा करने के लिए समुद्री घास का इस्तेमाल किया। समुद्र ने उसे पागल करने की कोशिश की। कभी उसे दूर जहाज दिखते, लेकिन वे केवल धोखा होते थे। एक रात जब वो सो रहा था, उसकी नाव के नीचे एक विशाल शार्क आ गई। पूरी रात वो नाव के चारों ओर चक्कर लगाती रही। एक सुबह एल्वारेंगा ने कुछ पक्षी देखे। ये वो पक्षी थे जो जमीन के पास ही रहते हैं। फिर उसने दूर एक धुंधली परछाई देखी, जमीन। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर नाव को धकेला। जैसे ही जमीन पास आई, उसने छलांग लगा दी। 30 जनवरी 2014, 438 दिनों के बाद एल्वारेंगा फिर से धरती पर था। एल्वारेंगा की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इंसान कभी हार ना माने तो वह किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। मौत से जूझकर 14 महीने तक समुद्र में अकेले रहकर भी उसने खुद को जिंदा रखा। यही असली इंसानी हिम्मत है।